हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। ये वीडियो स्पेशली क्यूआरएमपी के लिए डेडिकेटेड है। क्यूआरएमपी स्कीम में आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि दो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास टैक्स पेमेंट के लिए, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों ही केस में आपको कैश लेजर से पे करना होगा फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए, एंड देन थर्ड मंथ में आप फाइनल असेसमेंट करके अपना नेट टैक्स पे कर सकते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि टैक्स कितना पे करना है, कैसे कंप्लीट होगा कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो इसी को क्लेरिफाई करते हुए वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टैक्स चालान जनरेट होगा, कैसे पेमेंट करना है, लेकिन मैं आपको लास्ट तक ये बताऊंगी कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अमाउंट यूज करना है और आप कब पे कर पाएंगे और कब सिस्टम ही आपको अलाउ नहीं करेगा पे करना। ये भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन है फिक्सर मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्सर मेथड में आपको PMT-06 फॉर्म यूज होगा, चालान जनरेट होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा आपकी पुरानी जो टैक्स लायबिलिटी आपने पे की उसके बेसिस पे, और सेल्फ असेसमेंट बेसिस में आपको एक्चुअली कंप्यूट करना है कि मेरी सेल कितनी है, मेरा आईटी से अवेलेबल कितना है, जो मेरा 282 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन मुझे नेट पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। ना होगा कैसे, एक हम देख लेते हैं। पोर्टल पे भी हम सर्विसेज पे जाएंगे, पेमेंट्स पे जाएंगे और क्रिएट चालान करेंगे। दो ऑप्शन है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एनी अदर पेमेंट। तो मंथली पेमेंट सेलेक्ट करना है। इनमें भी आपके पास मंथ है जनवरी, जैसे हम जनवरी का ही पे करेंगे भी। नेक्स्ट हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहे मैं 35% चालान करती हूँ तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगी, और मैं सेल्फ असेसमेंट पे करती हूँ तो मुझे जाके यहाँ पे सीधा करेंगे। अगर मैं 35% चालान करती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली चालान क्रिएट होकर दिख जाएगा। नाउ ये तो हो गया कि कैसे फॉर्म में पेमेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं हम, कितना पेमेंट करना है। क्या मैं 3 मंथ्स की लायबिलिटी आइडेंटिफाई करूं और मैं पेमेंट करूं? जी हाँ, आपका क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि मेरी दिसंबर तक GSTR 3B हमेशा से मंथली रिटर्न थी। तो मैं 35% किसका निकालूं? क्या मैं 35% दिसंबर में जो मैंने 3B में टैक्स पे किया उसका निकालूं, या मैं 35% जो मैंने 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स में जो टैक्स पे किया उसको टोटल करके निकालूं? इसको भी डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया फाइनली, और डिपार्टमेंट ने बोला क्योंकि सबके रिटर्न्स क्वार्टरली थी टिल दिसंबर, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो कैश लेजर से आपने पेमेंट किया इन दिसंबर। और वो कितना पे करना है? 100%, ना कि 35%। आप इसको समझिएगा। आपको जो Q3 तक 2021 तक आपकी जो लायबिलिटी थी मंथली बेसिस पे, आप मंथली बेसिस में जीएसटी का पेमेंट क्या करते थे, तो जब आपने दिसंबर में पे किया होगा वो 1 मंथ का पे किया होगा, ना कि 3 मंथ का पे किया होगा। तो जो आपने दिसंबर में मंथ किया वो ऑन एन एवरेज जो भी अमाउंट रहा होगा वो 1 मंथ का रहा होगा। तो वही हम मान लेते हैं कि वही एवरेज आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी रहेगी, उसके बेसिस पे ही आपको टैक्स पे करना है। तो ये 100% हुआ। आपको दिसंबर का 35% नहीं करना है, यहाँ गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा, आपकी शॉर्ट लायबिलिटी हो जाएगी। आपको जितना अमाउंट दिसंबर में आपने कैश लेजर से पे किया है उतना पूरा 100% करना है, ना कि 35%। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि इस क्वार्टर के बाद, जब आप जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के बाद आप QRMP ऑप्ट कर चुके हैं और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करेंगे, तब जाके आपका ये हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जब आप अप्रैल की रिटर्न फाइल करेंगे QRMP के अंडर, तो आपको जो टैक्स फाइल करना होगा वो आप क्वार्टरली में पूरा जो टैक्स कंप्यूट हुआ उसके बेसिस में पे कर देंगे 35%। तो अभी के लिए यही मान लीजिए, जितना भी आपका दिसंबर 2020 में आपने पे किया टैक्स कैश लेजर से, उतना 100% आपको पे करना है ऑन फिक्सम मेथड बेसिस। हाँ, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप एक्चुअल कंप्यूट कीजिए और एक्चुअल पे कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से एक ही आता है, कई लोगों का आया कि हमारे पास तो इतना आईटीसी रहता है, हमें तो पे करने की जरूरत ही नहीं होती, क्या हमें फिर भी कैश में पे करना है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास हमेशा सफिशिएंट आईटीसी रहता है, आप कभी टैक्स पे ही नहीं करते हैं कैश में, तो आपको नहीं पे करना। आपसे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे पैसे लेने हैं, आपसे पैसे लेके जमा करके कैश लेजर्स भर लेने हैं, नहीं। उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि ठीक है आप रिटर्न तो क्वार्टरली भरिए, बट ऐसा नहीं हो कि आप थर्ड क्वार्टर में ही सारी सेल्स दिखा देते हैं या थर्ड क्वार्टर में ही सारा टैक्स पे करते हैं। आप प्रोपोर्शनेटली पे करते हुए चलिए। तो आइए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट noteworthy that the taxpayers are not required to deposit any amount for first 2 months of the quarter if
बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर इज सफिशिएंट फॉर द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर और देयर इज निल टैक्स लायबिलिटी। मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगा मेरे फर्स्ट 2 मंथ्स में नहीं है, मेरी पहले नहीं रहती थी, तो मेरे को नहीं पे करना। ऐसा नहीं है कि थर्ड मंथ में सेल होगी तो क्या होगा, थर्ड मंथ में सेल होगी, थर्ड मंथ में जाके टैक्स पे कर देना। मेरी कभी अभी तक मैंने ऐसे कोई सेल्स ही नहीं की थी, मेरे पास कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, तो मुझे क्या टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। सर इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अब हम देखते हैं एक बार क्या होगा पोर्टल पे। मैंने 35% सेलेक्ट किया फिक्स सम मेथड। मेरे को तो यही लगता है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती मेरी कितनी सेल्स थी, बहुत सारी रहती है। मैं तो पुराने जो दिसंबर में पेड था उसका 35% पे कर देती हूँ। मैंने प्रोसीड किया, एक इंडिकेशन आया ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको क्या चैलेंज आएगा जब आप इस तरह के टैक्स पे करने की कोशिश करेंगे। द कैश पेड फॉर टैक्स लायबिलिटी इन लास्ट जीएसटी और 3B इज निल। मैंने दिसंबर मंथ की 3B में कोई टैक्स भी कैश में पे नहीं किया, मेरा अमाउंट जो था मेरा क्रेडिट लेजर से ही यूज हो गया। तो मेरा 35% वाला चालान जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि 35% की जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया है वो आपकी कैश लायबिलिटी से पेमेंट पे लगाया है, या 100% जो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अगर हम कह सकते हैं, तो 100% ऑफ दिसंबर में जितना कैश पे किया उस पर लगाया है, तो आपको यहाँ पे नहीं बनेगा चालान। हेंस यू आर एडवाइज टू मेक पेमेंट ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। खुद आइडेंटिफाई करो कितना टैक्स चाहिए, कितना पे करना पड़ेगा और पे कर दो। इन दिस केस क्योंकि मेरे पास हमेशा क्रेडिट रहता है, बहुत सफिशिएंट रहता है, मुझे कभी भी पे नहीं करना पड़ता कैश में, तो इस केस में मैं पे ही नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा इस बार भी जब 2B जनरेट होगा तो मेरा आईटी सेवा मुझे दिख जाएगा, तो मुझे टैक्स पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, टैक्स पेमेंट आपके ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं बना रहा, आपको जरूरत होगी तो ही पे करना है। आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि टैक्स पे करना ही पड़ेगा, वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो QRMP स्कीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप वर्किंग्स हैं इसकी, बहुत डीप इसकी कैलकुलेशंस हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको ऐसे बिल्कुल मत समझिए कि आपको तो अब फिक्स सम बेसिस पे करना है या फिर 35% करना ही करना है। नहीं, लायबिलिटी है, करना है, कैश में क्रेडिट लेजर में कैश लेजर में पड़ा है, नहीं करना है, सिंपल है, नहीं करना है। इस केसेस में अगर मैं चलान ऑन द सेल्फ असेसमेंट बेसिस करती तो मैं प्रोसीड कर पाती। देखिए मैंने प्रोसीड कर लिया, मैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल चालान बनता है वो चालान बन गया, टैक्स पे कीजिए, सेव कीजिए, खत्म। तो दिस इज हाउ यू हैव टू पे टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस और 35% फिक्स सम मेथड बेसिस। बात ध्यान रखना, दिसंबर का 100% टैक्स पे करना है, 35% नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो रेलेवेंट लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद भी आपको टैक्स पेमेंट करते हुए या कोई कैलकुलेशन करते हुए या समझते हुए कि कैसे टैक्स पेमेंट करना है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके आंसर्स को लेके रिप्लाई करेंगे वीडियो बना के, सेल्फ एग्जाम्पल देके। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।